नमस्कार, मैं पाखी शर्मा। आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालें इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुए आईएनएस करंज पनडुब्बी। बीजेपी विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री के नाम पर खत्म होगा सस्पेंस। नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु आमने सामने, हल्दिया से भरेंगी नामांकन। लाल किला हिंसा मामले में 2 उपद्रवी गिरफ्तार, विदेशी नागरिक भी शामिल। लगातार 10वें दिन नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी बरकरार। अब खबरें विस्तार से। साइलेंट किलर के नाम से मशहूर आईएनएस करंज पनडुब्बी आज नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो गई। ये पनडुब्बी बिना किसी आवाज के दुश्मन को उसके इलाके में घुसकर तबाह कर देती है। नौसेना की मुंबई स्थित पश्चिमी कमान के मुख्यालय में सैन्य परंपरा के तहत करंज को जंगी बेड़े में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि फ्रांस की मदद से आईएनएस करंज को मझगांव डॉकयार्ड ने तैयार किया है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री, आज लेंगे सीएम पद की शपथ। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। सारे कयासों को खारिज करते हुए पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को विधायक दल की बैठक में अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। देहरादून स्थित बीजेपी दफ्तर में हुई विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से महेंद्रजीत सिंह विदेशी नागरिक है, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देश से फरार होने की कोशिश कर रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे आईजीआई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया है। दूसरा शख्स है खेमप्रीत सिंह। इस पर आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों पर फरसे से वार किया था। मनिंदरजीत सिंह डच नेशनल है और लंदन में रहता है। देश में बीते 10 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है। इसकी वजह समझना तो मुश्किल ही होगा, जब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $65 के पार जा पहुंची है, जो 70 तक जल्द ही जा पहुंचेगी। बिहार एनडीए में ज्यादा सीट लाकर भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन बिहार सरकार के कामकाज और नीतियों पर भाजपा का असर नहीं दिख रहा। भाजपा वालों को इस बात का एहसास है और दर्द भी। भाजपा के कोटे से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ये कह दिया है, ये सच है कि बिहार सरकार के कार्यक्रमों में हम नहीं दिख रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अब बिहार सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों और कामकाज पर भाजपा का असर दिखेगा। तारकिशोर प्रसाद ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति के दूसरे और अंतिम दिन मंच से ये बातें कही। पूरी दुनिया महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही थी। बेटियों के सम्मान और उनकी सुरक्षा की बातें कही जा रही थी, लेकिन नालंदा के राजगीर में बदमाशों ने एक लड़की को पहले अगवा किया, फिर उसे बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक दिया। बदमाशों ने सोमवार के दिन लड़की को स्कॉर्पियो में बैठाने के बाद इंजेक्शन दिया था, इसी कारण वो बेहोश हो गई थी। वहीं मंगलवार सुबह को पुलिस ने सड़क किनारे से लड़की को बरामद किया। वहीं लड़की को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएमसीएच की मनमानी से एचआईवी वायरस का प्रभाव जांचने वाली इकलौती मशीन वापस दूसरे स्टेट में जा रही है। साल 2019 में इसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार को दिया था। संस्थान जांच का खर्च भी उठाने को तैयार है, लेकिन 2 साल में इसे इंस्टॉल नहीं किया गया। अब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मशीन को वापस मांगने का निर्णय लिया है। मशीन को अब किसी दूसरे स्टेट में भेजने की तैयारी हो रही है। इधर पीएमसीएच में अधीक्षक और प्रिंसिपल की आपसी खींचतान में मशीन को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है।
पटना सिटी में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। लाश लावारिस हालत में आलमगंज थाना क्षेत्र राजा घाट से बरामद हुई है, जहां मंगलवार सुबह सुबह टहलने गए लोगों को लाश दिखी, जिसमें उस व्यक्ति के मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी बॉडी पर पीले रंग की फुल शर्ट और पीले रंग का। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दरभंगा शहर में लूट के दौरान अपराधियों ने एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी है। इस घटना से उग्र हुई लोगों की भीड़ ने अपराधी को भी घेर कर मार डाला। आपको बता दें कि ये घटना सोमवार रात की है। नगर थाना क्षेत्र स्थित मारवाड़ी स्कूल के पास मशरफ बाजार में एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर पूर्व एमएलए के भतीजे से रुपए से भरे बैग लूट लिए। वहीं लूटपाट कर रहे अपराधियों में से एक को उसके साथी ने खदेड़कर पकड़ लिया। अपराधी ने बचने के लिए दीपू के सर में गोली मार दी। नकल के कारण कैंसिल हुई परीक्षा की पुनः परीक्षा में भी मुन्ना भाई शामिल हुए। जी हां, बोर्ड की सख्ती के बावजूद 3 परीक्षार्थियों को नकल करते पकड़ा गया। वहीं 4 मुन्ना भाई ऐसे भी मिले जो ठेका लेकर पास कराने के लिए परीक्षा दे रहे थे। आपको बता दें कि सोमवार को दोबारा कराई गई परीक्षा में लगभग 8 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए, जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दावा किया कि सोमवार को परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। कहीं से भी कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। जहां प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान विषय की पुनः परीक्षा का आयोजन प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। विधान परिषद में कार्यवाही के दौरान सोमवार को राजद के एमएलसी सुबोध राय पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि पहले नियम तो जान लो, बीच में यूं ही नहीं बोलना चाहिए, बैठ जाइए। नीतीश का गुस्सा यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने भड़कते हुए ये भी कहा कि अरे भाई, हम बोल रहे हैं तो बीच में बोलिएगा क्या? ये भी कोई तरीका है? आप सुनोगे तो कुछ नहीं, नियमों का पालन कीजिए, उल्लंघन मत कीजिए। बिहार ग्राम संसद में गांवों के बुनियादी सवाल उठेंगे, उन पर विस्तार से चर्चा होगी। जहां 13 मार्च को राजधानी पटना में आयोजित इस ग्राम संसद में देश की चुनिंदा 100 मुखिया शामिल होंगे। ये जानकारी अर्बन पॉलिटिक्स संस्था के फाउंडर ब्रजेश शर्मा ने मंगलवार को पत्रकार सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के कई मंत्री, विधायक, विधान पार्षद भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के संरक्षक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय म्यूख हैं। वही शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विमर्श होगा। साथ ही ग्राम स्वराज की अवधारणा को सशक्त बनाने वाली जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया जाएगा। बिहार पुलिस और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा मंगलवार को पटेल भवन में संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका विषय था इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, ह्यूमन राइट्स इंटरफेस। कार्यशाला में जिलों से अनुसंधानकर्ता और पर्यवेक्षककर्ताओं के अलावा अभियोजन पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद CNLU की वाइस चांसलर जस्टिस मृदुला मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद BMP के DG RS भट्टी ने किया। भट्टी ने अनुसंधान के दौरान मानवाधिकार संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए गिरफ्तारी के लिए मानक नीति भी बनाए। वहीं नगर निगम अजीमाबाद और पटना सिटी अंचल के कर्मचारियों ने कल वेतन भुगतान की मांग को लेकर मीना बाजार स्थित अजीमाबाद अंचल कार्यालय के निकट विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने नारेबाजी की। नगर निगम अजीमाबाद अंचल के EO राकेश कुमार सिंह ने बताया कि वेतन आ गया है, भुगतान करा दिया जाएगा। अखिल भारतीय बाल सुधार कटाव पीड़ित संघर्ष मोर्चा और जवान किसान मोर्चा ने मिलकर नई राजनीतिक पार्टी जवान किसान मजदूर पार्टी का गठन किया है, जहां कल तकियापुर स्थित हिंदू मुस्लिम एकता भवन में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राम भजन सिंह यादव ने की। बैठक में पूर्व जिला जज दामोदर प्रसाद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। राम भजन सिंह यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राकेश कुमार को बिहार संयोजक, राज नारायण अकेला को राष्ट्रीय संसदीय दल का अध्यक्ष, RD सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, शोभा देवी को राज्य महिला प्रकोष्ठ का संयोजक, मौलवी हसन को राज्य अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया।
बिहार के लगभग सभी हिस्सों में पिछले 5 दिनों से चल रही नमी युक्त पूर्वी हवा प्रदेश भर में बोई गई फसलों के लिए एक अच्छा संकेत दे रही है। राज्य में पूर्वी हवा का प्रभाव अभी अगले 4 से 5 दिनों तक बना ही रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक सुबह के वक्त राज्य के लगभग सभी हिस्सों में आर्द्रता का स्तर 70 से 75% के ऊपर बढ़ रहा है, जहां दोपहर के वक्त नमी में कमी आने के बाद फिर शाम होते होते आर्द्रता का स्तर 70% के आसपास होता जा रहा है। जहां कृषि विभाग के मुताबिक बिहार में लगभग 22 लाख हेक्टेयर में गेहूं, 6.5 लाख हेक्टेयर में मक्का और लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर में सब्जी की खेती होती है। ऐसे में इन फसलों और सब्जी की खेती के लिए फिलहाल मौसम की अनुकूल स्थिति बनी हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज से मतदान होगा। ये चुनाव वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार के शासन की पहली परीक्षा माना जा रहा है। शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब विपक्ष संयुक्त रूप से सरकार पर हमलावर है और सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पर नगर निकायों पर कब्जा जमाने के लिए ज्यादती करने सरकार तंत्र खासकर पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसके मद्देनजर पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने सदस्यों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 17 दिन पहले ही समाप्त हो गया है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में 1,50,000 करोड़ का बजट पास हुआ है, जहां सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल तक विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विनियोग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों का चुन चुनकर जवाब दिया। तो ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें और बाकी की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबरों की दुनिया।